क्योंकि कोई पूछता नहीं कि महावीर ने किसी की मूर्ति पूजी थी। ये पूछना शायद शिष्टाचार नहीं। जैनियों की एक सभा में मैंने एक बार पूछ लिया, वो बहुत नाराज हो गए। मैंने उनसे पूछा कि तुम महावीर की मूर्ति पूजते हो, तुम कम से कम ये तो पता लगाओ कि महावीर ने कभी किसी की मूर्ति पूजी थी। और जब महावीर ने ही नहीं पूजी, तो तुम महावीर की मूर्ति पूजकर महावीर के अनुयायी नहीं हो, दुश्मन। अगर महावीर के सच्चे अनुयायी हो तो पूजो मत। महावीर ने तो शिक्षा दी है, असरण भावना, बड़ी अद्भुत शिक्षा। किसी की शरण ही ना जाना, पूजने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि तुम्हारे भीतर ही बैठा है परमात्मा। तुम किसको पूज रहे हो? खोजो, पूजो मत। जागो, पूजो मत। आविष्कार करो अपने भीतर। जिसे तुम बाहर पूज रहे हो वो बाहर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर है। वो पूजा करने वाले में छिपा है, खोजने वाले में ही खोज का गंतव्य है। तुम्हारे जानने वाले में ही वह छिपा है जिसे जानना है। तो महावीर ने कहा असरण भावना, मगर बड़ा मजा है। महावीर की मूर्तियां ही मूर्तियां सारे देश में। बुद्ध ने कहा कि मुझ पे मत अटक जाना, मुझसे इशारे ले लो, चलना तो तुम्हें होगा। बुद्ध तो केवल इशारे करते, लेकिन बस बुद्ध की जितनी मूर्तियां बनी किसी की भी नहीं। इतनी मूर्तियां बनी कि अरबी में, उर्दू में मूर्ति शब्द के लिए जो पर्यायवाची शब्द है वो बुत, बुत बुद्ध का ही अपभ्रंश है। इतनी मूर्तियां बनी कि बुद्ध शब्द ही बुद्ध का पर्यायवाची हो गया, मूर्ति का पर्यायवाची हो गया। सबसे पहले बुद्ध की मूर्तियां बनी और बुद्ध ने इंकार किया था कि मेरी बात को इसलिए मत मानना कि मैंने कहा है, मेरी बात को तब मानना जब तुम जान लो। और बुद्ध ने किसकी मूर्ति पूजी थी? किसी की भी मूर्ति नहीं पूजी थी। बुद्ध का कसूर ही यही था। अगर वो किसी की मूर्ति पूजे होते तो आज भारत में हिंदू उनको अपने सिर पर धारण करते, उनकी भी पालकी निकलती। लेकिन हिंदुस्तान से बुद्ध को हिंदुओं ने उखाड़ फेंका। कारण क्या था? क्योंकि बुद्ध ने न राम को पूजा, न कृष्ण को पूजा। बुद्ध ने किसी को पूजा ही नहीं। बुद्ध ने परंपरा को कोई सहारा न दिया। बुद्ध ने तो भीतर के सत्य को, नग्न सत्य को